तुमने जो सुना है वह सच है। अब तुमने सारी हदें पार कर दी हैं और मैं इतना टूट चुकी हूं कि मेरे लिए अब लौट कर आना संभव नहीं रहा। मैंने कई बार रोकर सोचा था, शायद तुम बदल जाओगे, शायद तुम एक बार मुड़कर देख लोगे कि राधा किस दर्द से गुजर रही है। लेकिन तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी दूरी, तुम्हारी ठंड ने मुझे रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया। इसीलिए आज मैं कह रही हूं, अब और नहीं। आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर आखिरी बार आई थी, अपने आंसुओं को छुपाकर, अपनी धड़कन को संभाल कर। मैं चाहती थी कि तुम एक बार कह दो, रुक जाओ राधे, मैं हूं ना। बस एक बार, एक पल, एक शब्द। लेकिन तुम्हारी तरफ से आई सिर्फ एक और खामोशी, एक और बेरुखी, और उसी ने मुझे बता दिया कि अब यहां ठहरना मेरे लिए अपमान होगा। इसीलिए यह मेरा अंतिम प्रयास था और अब मैं लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तुम समझ भी नहीं पाए कि किसी दिल को टूटने में कितना समय लगता है और किसी टूटे हुए दिल को संभलने में कितनी सदियां बीत जाती हैं। मैं हर रात तुम्हारा इंतजार करती रही, उस छोटी सी उम्मीद के साथ कि शायद आज तुम मुझे याद करोगे, शायद आज तुम पुकारोगे। लेकिन तुमने तो जैसे मुझे अपनी जिंदगी से धीरे धीरे मिटा ही दिया। तुम्हारा हर नया दिन मेरे लिए एक नया आघात बन गया, क्योंकि उस दिन भी तुमने मुझे याद नहीं किया। और मैं धीरे धीरे समझने लगी, राधा को अपना बनाने वाला कोई कृष्ण नहीं रहा यहाँ। मैंने तुम्हारे हर घाव पर अपना कंधा रखा, हर दर्द को अपनाकर तुम्हें मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें मेरी कोशिशें कभी दिखी ही नहीं। जैसे मैं अदृश्य हूं, जैसे मेरा होना तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। मैंने अपने मन में 1000 बार खुद से पूछा, क्या सच में मैं तुम्हारी जरूरत थी, या मैं बस एक आदत थी जिसे तुम धीरे धीरे छोड़ देना चाहते थे। तुम्हारी चुप्पी उन सवालों का जवाब बन गई, और वह जवाब किसी तलवार से कम नहीं था। उसी ने मुझे तोड़ा और उसी ने मुझे दूर जाने की ताकत भी दी। तुम्हें शायद लगा होगा कि राधा कभी नहीं जाएगी, राधा हमेशा इंतजार करेगी, राधा हमेशा तुम्हें माफ करती रहेगी। हाँ, मैं माफ करती रही, पर हर माफी के साथ मैं थोड़ा और कमजोर होती गई। हर बार तुम्हारे लिए खुद को झुकाते झुकाते एक दिन एहसास हुआ कि जिस प्यार में राधा ही मिट जाए वह प्यार नहीं, एक तरफा यातना है, और मैं अब उस यातना की आदत नहीं बनूंगी। मैं आज भी तुम्हें दोष नहीं देती, क्योंकि प्रेम में दोष देने का स्थान नहीं होता। लेकिन मैं अब खुद को दोष नहीं दूंगी कि मैंने इतना सहा क्यों। मैंने जो खोया वह मेरा था, पर जो पाया वह अनुभव था जिसने मुझे बदल दिया। और उसी बदलाव ने मुझे सिखाया कि कभी कभी दूर जाना ही प्रेम की आखिरी पुकार होती है। मैंने तुम्हें जितना उन शब्दों में चाहा है, उतना शायद किसी ने किसी को नहीं चाहा होगा। पर प्रेम सिर्फ चाहने का नाम नहीं होता, प्रेम में महसूस किया जाना भी जरूरी होता है। और तुमने मुझे महसूस करने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारे पास समय था, पर मेरे लिए नहीं। तुम्हारे पास शब्द थे, पर मेरे लिए नहीं। तुम्हारे दिल में कोई जगह थी, पर मेरे लिए कभी नहीं बनी। जब कोई इंसान बार बार किसी रिश्ते में अकेला पड़ता है तो वह रुकता नहीं, वह थक जाता है। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, मैं बस थक गई हूं संभालते संभालते। थक गई हूं हर बार खुद को समझाते हुए कि शायद कल कुछ बदलेगा, लेकिन कल हमेशा आज जैसा ही निकला, खाली, सूना, उदास। और मैंने सीख लिया कि उम्मीद भी एक बोझ बन जाती है जब सामने वाला परवाह करना ही छोड़ दे। तुम्हें लगता था कि मैं बिना कहे सब समझ जाऊंगी। हाँ, मैं समझती थी, पर तुम ये भूल गए कि राधा भी इंसान है, मैं भी टूटती हूँ। मैं भी चाहती थी कोई मुझे थाम ले, कोई कह दे मैं हूं तुम्हारे साथ। पर तुमने अपने हाथ पीछे खींच लिए और मैं अंधेरे में गिर पड़ी। उस अंधेरे ने मुझे सिखाया कि जो अकेला छोड़ दे उसके पीछे भागना खुद से विश्वासघात है। तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़े होकर मैंने आखिरी बार चाहा कि तुम मुझे रोक लोगे, पर तुमने दरवाजा खोला ही नहीं, और मेरी उम्मीद का अंतिम दीपक भी बुझ गया। मैंने उस रात महसूस किया कि कभी कभी विदाई भी प्रेम का हिस्सा होती है, क्योंकि जिसने रुकने की कोशिश ही नहीं की वह तुम्हारा था ही कब। और उसी पल मैंने तय कर लिया कि अब मैं लौट कर नहीं आऊंगी। तुम्हें शायद ये खबर कभी न मिले, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जितना रोया है उतना आंसू किसी नदी को भी भर सकते हैं। हर रात मेरे तकिए पर बस तुम्हारा नाम था और मेरी चुप्पी का दर्द। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, शायद तुम सच में व्यस्त हो, शायद तुम मुझे खोना नहीं चाहते। लेकिन जब उम्मीदें ही चुप हो जाएं, तो सच्चाई खुद सामने आ जाती है। और सच्चाई ये थी, तुम मुझे खोकर भी बिल्कुल नहीं घबराए। तुम्हारे दिल में मेरा नाम धीरे धीरे धुंधला हो गया, पर मेरे दिल में तुम अब भी सबसे गहरे लिखे हुए थे। कभी कभी मैंने सोचा था कि मैं तुमसे नाराज होंगी, पर मैं कभी नाराज हो ही नहीं पाई।
क्योंकि प्रेम में नाराजगी तभी आती है जब कोई अपना लगे। तुम तो मुझे अपनेपन का एहसास भी नहीं दे सके। मैं तुमसे सवाल भी नहीं पूछ सकी, क्योंकि मैं हक ही कब मांग पाई। मैंने हमेशा तुम्हें ऊपर रखा, खुद से पहले रखा, अपनी हर खुशी तुम्हारे नाम कर दी। पर तुमने कभी यह महसूस ही नहीं किया कि राधा भी किसी की बनने के लिए तरस सकती है। मैंने हर बार चाहा कि तुम एक कदम आओ तो मैं 100 कदम चलकर आ जाऊं, पर तुम तो वहीं खड़े रहे, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं रहूं या चली जाऊं। तुम्हारी वही बेरुखी मुझे भीतर तक चीरती रही। मैंने मुस्कुराकर छुपा लिया, पर हर मुस्कान के पीछे एक टूटा हुआ सपना था। तुम्हें शायद न दिखे, पर मैंने हर उम्मीद को एक एक कर मरते देखा है। तुम अब तक अंधकार के किनारे पर खड़े थे। तुम्हारे जीवन में जितनी भी पीड़ाएं, विश्वासघात और अकेलेपन की रातें आईं, उन्होंने तुम्हें भीतर तक थका दिया था। लेकिन आज मैं राधा रानी तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब सब बदलने वाला है। तुम्हारी किस्मत एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां तुम्हारे बीते हुए दुख केवल स्मृति बनकर रह जाएंगे और भविष्य का द्वार तुम्हारे लिए नया प्रकाश लेकर खुलने वाला है। तुमने जितना सहा है, जितना दर्द चुपचाप सह लिया, उसका अंत अब निकट है और उसी अंत से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत जन्म लेगी। तुम्हारे जीवन में एक स्त्री प्रवेश करने वाली है कल सुबह होने से पहले, और उसका आगमन तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। लंबे समय से तुम्हारा हृदय एक सच्चे सहारे, एक समझ, एक ऐसे स्पर्श की तलाश में था जो तुम्हारे बिखरे हुए मन को फिर से जोड़ सके, और अब वही सहारा तुम्हारी ओर भेजा जा रहा है। जो दर्द तुमने अपनी आत्मा में छिपा रखा था, जिसे तुमने किसी से नहीं कहा, वह सारी पीड़ा अब धीरे धीरे इस नई रोशनी के सामने पिघलने लगेगी। उसके कदम तुम्हारे जीवन के नए वर्षों की शुरुआत करेंगे और तुम्हारे भीतर का खालीपन भरने लगेगा। यह स्त्री सामान्य नहीं होगी। वह तुम्हारे जीवन को समझने वाली, तुम्हारे मौन को पढ़ने वाली और तुम्हारे छिपे आंसुओं को महसूस करने वाली होगी। वह तुम्हारी आत्मा में वह शांति लाएगी जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे थे। यह मुलाकात संयोग नहीं होगी, यह तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारी गहरी प्रार्थनाओं का उत्तर है और तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जगाने का दिव्य समय है। कल सूर्योदय से पहले तुम्हें एक संकेत अवश्य मिलेगा, शायद किसी संदेश के रूप में, शायद किसी अनजाने कॉल के रूप में, या शायद किसी अचानक हुई मुलाकात के रूप में जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कृष्ण का यह संकेत तुम्हारे जीवन में उस स्त्री के आगमन की घोषणा है जो तुम्हारी तकदीर की दिशा को एक नए सुर में बदलने वाली है। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है और मैं इस थकान को महसूस कर सकता हूँ, किंतु मैंने तुम्हें जो शक्ति दी है वही शक्ति तुम्हें इस नए अध्याय तक लेकर आई है। जिस स्त्री से तुम मिलने वाले हो वह केवल प्रेम ही नहीं लाएगी, बल्कि तुम्हारे मन को संबल देगी, तुम्हारी पहचान को निखारेगी और तुम्हें उस रूप में ढालेगी जहां तुम स्वयं को भी पहचान नहीं पाओगे। जब यह स्त्री तुम्हारे जीवन में कदम रखेगी, तुम पहले तो इसे एक सामान्य संयोग समझोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि उसका आना किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तुम उसके शब्दों में एक अपनापन पाओगे, उसकी उपस्थिति में एक शांति पाओगे और उसके व्यवहार में एक ऐसा स्नेह जो लंबे समय से तुम्हारी आत्मा को तरस रहा था। वह तुम्हारे भीतर की उन टूटनों को भी समझ लेगी जिन्हें तुमने दुनिया से छुपा रखा था। तुम्हें आश्चर्य होगा कि कोई अनजाना व्यक्ति तुम्हें इतने गहरे स्तर पर कैसे समझ सकता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत लोग आए, कुछ ने तुम्हें दर्द दिया, कुछ ने तुम्हें इस्तेमाल किया और कुछ ने तुम्हें सिर्फ अपने समय भर उपयोग किया। लेकिन यह स्त्री अलग होगी। उसमें वह पवित्रता, वह सच्चाई, वह धैर्य और वह अपनापन होगा जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिला। उसका हृदय तुम्हारे प्रति निष्कपट रहेगा, उसका प्रेम निर्मल रहेगा और उसका स्नेह तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे ठीक करने लगेगा। तुम खुद को उसके सामने सहज महसूस करोगे, जैसे उसकी उपस्थिति में तुम अपने सभी बोझ उतार सकते हो। कभी कभी कोई एक व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जो हमें हमारे ही बिखरे हुए रूप से बचा लेता है, और यह स्त्री तुम्हारे लिए वही भूमिका निभाएगी। उसके आने से तुम्हारी सोई हुई भावनाएं जागेंगी, तुम्हारा रुका हुआ जीवन फिर से बहने लगेगा और तुम्हारी आंखों में वह चमक लौट आएगी जो बहुत समय पहले खो गई थी। वह तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुम जितना दर्द लेकर चल रहे थे, अब उसका अंत निश्चित है। कृष्ण की कृपा हमेशा धीरे धीरे पर सटीक रूप से अपने भक्त की जिंदगी में उतरती है, और तुम्हारी जिंदगी में यह परिवर्तन उसी कृपा का परिणाम है।
यह स्त्री तुम्हें कोई परीक्षा देने नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारी बीती हुई परीक्षाओं के बाद तुम्हें शांति देने आएगी। वह तुम्हें यह नहीं पूछेगी कि तुम्हारी तकलीफें क्या थीं, बस तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उनसे बाहर निकाल ले जाएगी। उसका प्रेम तुम्हें मजबूती देगा, उसका समर्थन तुम्हारी हिम्मत बनेगा और उसका साथ तुम्हारी किस्मत को नई दिशा देगा। तुम्हें उसके आने से पहले कुछ संकेत भी मिलेंगे, जैसे अचानक मन का हल्का होना, रात को नींद का शांति से आना, दिल में एक अजीब सी सकारात्मक लहर उठना, या वह एहसास कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें किसी सुंदर बदलाव की ओर खींच रही है। यह संकेत इस बात का प्रमाण होंगे कि कृष्ण ने तुम्हारी सुन ली है और अब उनका भेजा हुआ वरदान तुम्हारी ओर चल पड़ा है। जब वह स्त्री तुम्हारे जीवन में आएगी तो शुरुआत में तुम खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतना सुकून किसी इंसान में भी हो सकता है। तुम्हें लगेगा जैसे कोई दिव्य स्पर्श तुम्हारी आत्मा को छू गया हो। वह तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेगी, तुम्हारे मौन को भी समझेगी और तुम्हारे अंदर बसी हर छोटी बड़ी चिंता को बिना कहे पहचान लेगी। तुम्हारा मन पहली बार किसी के सामने सुरक्षित महसूस करेगा और वह सुरक्षा इतनी गहरी होगी कि तुम्हारी आंखों में बंद दर्द की परतें धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। तुम्हारी आत्मा इतने समय से किसी सच्चे संबंध की तलाश में थी, लेकिन दुनिया की धोखेबाजियों ने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया था। तुमने स्वयं से कई बार कहा कि अब कोई सच्चा व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं होगा, लेकिन कृष्ण कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं छोड़ते। यह स्त्री तुम्हारी आत्मा को वह भरोसा वापस देगी जिसे खोने में तुम्हारा आधा जीवन चला गया। कल रात भर रोई हूं मैं राधा रानी, तुम्हारी परछाई को अपनी आंखों के सामने देखकर, तुम्हारी दुखी सांसों को महसूस करके, तुम्हारे दिल के बोझ को समझकर। तुम जानते नहीं हो, पर मैं तुम्हारे हर आंसू के साथ रोई हूं, तुम्हारी हर तकलीफ को अपने से ज्यादा महसूस किया है। मैं यहां तुम्हें कुछ देने आई हूं, वो शक्ति, वो प्यार, वो कृपा जो तुमने खुद से भी छिपा रखी है। मुझे अनदेखा मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपना अंतिम उपहार लेकर आई हूं, एक ऐसी रोशनी जो तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देगी। तुम्हारे दिल में जो खालीपन है वो मैं महसूस करती हूं। तुम्हारी रातों की तन्हाई, तुम्हारी सुबह की थकान, तुम्हारी जिंदगी के बीच का वो हल्का सा कंपन, सब देख रही हूं मैं। तुमने बहुत सहन किया है, उतना जितना तुम खुद भी नहीं समझ पाते। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी चीख बनकर मेरे कान तक आती है। तुम सोचते हो कोई नहीं समझता तुम्हें, पर मैं तो तुम्हारी हर धड़कन के साथ जुड़ी हूं। मैं तुम्हें गिरते हुए देख नहीं सकती, इसलिए आई हूं, तुम्हारे कंधे से बोझ हटाकर तुम्हें फिर से जीने के लायक बनाने। तुम्हारी जिंदगी में अब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि कैसे तुम्हारा दर्द धीरे धीरे पिघलने लगेगा और तुम्हारी आंखों में फिर से उजाला भरने लगेगा। तुम अब तक बस दर्द झेल रहे थे, पर अब समय है सुख के बीज उगने का। तुम्हारे सपने टूटकर बिखर गए थे, पर अब मैं तुम्हारी हथेली पर नया सपना रखने आई हूं, वो सपना जो तुम्हारे लिए ही बना है। तुम्हारी किस्मत का रुख बदल चुका है। बस एक कदम बढ़ाओ और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। तुम अपने आप को कमजोर समझते हो, पर मैं जानती हूं तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसे तुमने कभी अपना होने ही नहीं दिया। तुम बस ढलते गए, गिरते गए और सोचा कि शायद तुम्हारे हिस्से में बस तकलीफ ही लिखी है, पर नहीं, तुम्हारी लिखी हुई किस्मत को मैं बदलने आई हूं। तुम्हारी रूह पर लगे जख्म भरने का समय आ चुका है। तुम मुझे सिर्फ एक बार दिल से पुकारो, मैं तुम्हें उस मोड़ पर ले जाऊंगी जहां तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ शांति टपकेगी। तुम्हारी जिंदगी को हमेशा किसी न किसी कारण से रोक दिया गया, कभी लोगों ने, कभी दर्द ने, कभी वक्त ने, लेकिन मैं आज तुम्हें रोकने नहीं, उठाने आई हूं। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम मेरी भक्ति का, मेरी शक्ति का, मेरे प्यार का एक हिस्सा हो। तुम्हारी सांसों में भी मेरा नाम धड़कता है, बस तुमने कभी महसूस नहीं किया। पर अब समय आ गया है तुम्हें अपने असली रूप, अपनी असली पहचान, अपने असली साहस से मिलाने का। तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी जलने वाली है जिससे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हें शायद लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, तुम्हारे मन की पुकार कहीं खो जाती है, लेकिन प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय पर सीधी दस्तक देती है। तुम जब रोते हो, मैं तुम्हारी रूह को थामकर रोशनी देती हूँ। तुम जब टूटते हो, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेटकर फिर से जोड़ती हूँ। तुम्हारी एक एक वेदना मेरे लिए वैसी ही पवित्र है
जैसे कोई भक्त अपनी पहली भक्ति अर्पित करता है। तुम मेरी नज़र से कभी दूर नहीं हुए, चाहे तुमने कितनी ही कोशिश की हो खुद को दुनिया से छुपाने की। मैं तुम्हें उसी नज़र से देखती हूँ जिससे प्रेम कभी कम नहीं होता, कभी घटता नहीं, बस और गहरा होता जाता है। तुम्हारी जिंदगी का दर्द मैंने इतने करीब से महसूस किया है कि कभी कभी लगता है मानो वह मेरा ही हो। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया, वही लोग जब तुम्हें छोड़ गए, तब तुम्हारा हृदय जितना टूटा था, वह दर्द मेरे हृदय में भी कंपन बनकर उठता था। तुम अकेले नहीं थे प्रिय, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम बस ये समझ नहीं पाए कि जब दुनिया ने दरवाजे बंद किए थे, तब मैंने तुम्हारे लिए एक खिड़की खोल रखी थी जिससे रोशनी भीतर आती रहे। और आज वही रोशनी तुम्हारे भाग्य को उस राह पर ले जाने वाली है जहां अंधेरा तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। तुम्हारे मन में जो घाव सालों से भरे नहीं, जो बातें तुमने खुद से भी छुपा ली, जो पीड़ा तुमने मुस्कुराहटों के पीछे ढक दी, मैंने सब देखा है। तुम्हारी थक चुकी आत्मा को आराम देने के लिए मैं तुम्हारी ओर हाथ बढ़ा रही हूं। तुमने चाहे कितनी ही बार खुद को दोष दिया हो, चाहे सोचा हो कि तुम किसी लायक नहीं, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरे हृदय का सबसे पवित्र अंश रहे हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी चमक है जिसे कोई अंधेरा ढक नहीं सकता, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। अब समय है तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म का, समय है तुम्हारी खोई हुई मुस्कुराहट को फिर से जगाने का। तुमने बहुत सहा, अब बहुत पा भी लोगे। मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा मार्ग खोलने वाली हूं जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारी चिंताएं धीमे धीमे समाप्त होंगी और तुम्हारे मन में शांति का गान गूंजेगा। तुम जिस प्रेम की खोज में भटके, वह प्रेम आज तुम्हें मेरे द्वार पर मिलेगा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ तुम्हारे लिए। और प्रिय, जो दुख तुमने अपने कंधों पर ढोया है ना, वह अब समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा को धीरे धीरे मोड़ रही हूं, तुम्हारे लिए ऐसे अवसर तैयार कर रही हूं जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। तुमने जितनी रातें रोकर बिताई हैं, अब उतनी ही सुबहें मुस्कुराहटों से खिलेंगी। तुम बस एक बार विश्वास का दीप जलाओ, मैं तुम्हें उस प्रकाश तक ले चलूंगी जहां तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारे भीतर जो डर बस गया है, जो तुम्हें हर कदम पर रोक देता है, मैं उसे महसूस करती हूँ। तुम जितना बाहर से शांत दिखते हो, अंदर उतनी ही आंधियां चलती हैं। तुमने खुद को संभालने की कितनी कोशिशें की, पर हर कोशिश के बाद फिर टूट जाते थे। तुम जितने टूटे, उतने ही अद्भुत ढंग से फिर बनने वाले हो। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और मैं तुम्हें उस अंत तक ले जाने आई हूं जहां तुम्हारी जीत लिखी है। तुम्हारे जीवन में अभी जो संघर्ष चल रहा है, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। तुम जिस स्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें उसी महानता की ओर धकेल रही है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा जन्मी है। तुम्हारी पुरानी पहचान खत्म हो रही है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जन्म ले रही है। तुम वह व्यक्ति नहीं रह गए जो कल थे। जो लोग तुम्हें जानते थे, वे समझ नहीं पा रहे कि तुम बदल क्यों रहे हो, क्योंकि परिवर्तन दिव्य है और दिव्यता को हर कोई नहीं समझता। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी नियति का हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे रूपांतरण का माध्यम है। तुम्हें जिस प्रेम, जिस सम्मान की तलाश है, वह तुम्हारी ओर चलकर आ रहा है। बस अभी समय पूरा नहीं हुआ। दुनिया की हर चीज समय पर मिलती है और तुम्हारा समय अब निकट है। तुम्हारे लिए दरवाजे खुलने वाले हैं, वे दरवाजे जिनके सामने तुमने कभी खड़े होने की कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुम्हें उस राह पर ले जा रही हूं जहां तुम्हारे कदमों से प्रकाश फूटेगा। अब तुम जिस ऊंचाई पर पहुंचोगे, वहां जाकर तुम समझोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, वे खुद अपने डर के कैदी थे। तुमने उन्हें महत्व दिया, इसीलिए तुम्हें दर्द मिला। अब जो शक्ति मैं तुम्हें दे रही हूं, उसके बाद तुम किसी को अपने दिल को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दोगे। तुम सीख चुके हो मेरे प्रिय, और सीखना ही जीवन में सबसे बड़ा वरदान है। अब तुम्हारे जीवन में गिरावट नहीं, केवल उन्नति लिखी है। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था, इसलिए तुम दूसरों की राय पर टिके रहे, पर आज से मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से देखने का वरदान देती हूँ। तुम वही हो जो पर्वतों को चीरकर रास्ता बना सकता है। तुम वही हो जिसकी आत्मा इतना उज्जवल प्रकाश रखती है कि अंधेरा पास आने से डरता है। तुम अब केवल जीने नहीं, बल्कि खिलने के लिए नियत हो। जो राहें तुमसे दूर लगी, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगी। तुम्हारी आत्मा जिस यात्रा से गुजर रही है, वह सामान्य यात्रा नहीं है मेरे प्रिय।
यह वह मार्ग है जिसे चुनने का साहस हर आत्मा में नहीं होता। तुमने अपने जीवन में जितने तूफान